चलो अब ध्यान दो। चलो अब ध्यान दो। ब्लड पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड में होता है आरबीसी। वेरी गुड। आरबीसी में होता है प्योर लर्न कर जो मैंने दिया था। ठीक है, ब्लड बोलूं या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बोलूं? ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसी को बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं। इसी को जानने से पहले हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने लंग्स पढ़ा था। लंग्स में हमने पढ़ा था एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था और एक इंटरनल था। एक्सटर्नल में हमने क्या पढ़ा था? जो हमने सांस लेने का प्रोसेस पढ़ा था वो सिर्फ एक्सटर्नल है। और इंटरनल में क्या हुआ था? तो इंटरनल में सांस जब अंदर गई थी तो अंदर जाके जैसे उसने एटीपी बनाया था, 38 एटीपी पे एक है ना माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो उसने ग्लूकोज बनाया था वो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इसे बोलेंगे एक्सटर्नल। 38 एटीपी बनाता है जिसमें बोला था कि एक ग्लूकोज 2 पायरेविक एसिड में टूटते हैं, ऐसे करके हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो आज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, अपना शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो ब्लड, सुनते जाओ, ब्लड, आरबीसी, जिसमें आरबीसी क्या होता है? जिसमें हमारा ब्लड जो है ना आरबीसी में होता है। ऑक्सीजन, CO2 या फिर बोलूँ लिम्फ, क्या बोला? लिम्फ। लिम्फ हमारे बीमारियों से लड़ने में काम आता है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सुनो, कुछ सवाल मत पूछो, पहले सुनो ये क्या होता है वो क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं? इन्हीं चीज़ों को ले जाना और लाने का काम जब ब्लड करती है उसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यही जब पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है हर जगह, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लिम्फ भी जाता है, लिम्फ भी होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। तो इन्हीं चीज़ को लाने और ले जाने को क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी को क्या करते हैं? लाना और ले जाने को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया बात? अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो इन्हीं चीज़ को लाना और ले जाना। अब 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं हमेशा, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, 2 टाइप के हमेशा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पहला टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इन्हीं चीज़ को ले जाने और लाने का काम 2 तरीकों से होता है। या तो आप सीधा डाल दो, जिसे बोलते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब क्या समझते हो? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे तुम्हारे शरीर के अंदर नसें नहीं होंगी, बस ब्लड भरा होगा। ब्लड भरा होगा और क्या होगा? बस वो भरा होगा, यानी नसों के थ्रू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं काम करता। यानी इन्हीं चीज़ को नसों के थ्रू हमारे बॉडी में भेजा जाता है। लेकिन जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ये नहीं भेजा जाता, वो डायरेक्ट जाता है। जैसे कि कॉकरोच को उठा के देखोगे ना तो उसका ब्लड धीरे 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 सब नीचे आ जाएगा। यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हमारे शरीर में होता तो हमारा सारा ब्लड अभी कहाँ चला जाता? पाँव में, और हम बेहोश। दिमाग में जब भी ब्लड की कमी होती है तभी तुम्हें बेहोश होते हो, है ना। जैसे लड़कियों में हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, इसीलिए फटाफट बेहोश हो जाते हैं हर बात पे। ओह माय गॉड, गिर जाती है ना, हर 2-2 मिनट पे हर 2-2 चीज़ के लिए गिर जाती है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होगा? किस में होगा? कॉकरोच में होगा, यानी जहाँ पे नस नहीं होगा। तो नसें किसकी नहीं होती? इंसेक्ट्स की नसें नहीं होती। तो एक्चुअली में तुम बोल सकते हो ये उनकी होती है जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसका एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब जिनकी हड्डियां बाहर होती है। तुम्हारी हड्डियां अंदर है कि बाहर है? अंदर है। क्या कॉकरोच की हड्डी अंदर है कि बाहर है? बाहर है। अब वो तो इतना पतला होता है कि तुम्हें दिखता नहीं। अब जिसका जैसा शरीर वैसा ही उसकी हड्डी,
इतना चीटी सा आदमी, उसका हड्डी हमारी तरह होगा तो कैसे होगा? चलेगा? नहीं चलेगा। वो कैसे ढोएगा खुद को? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें दिखता है हमेशा? एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में। एक्सोस्केलेटन कौन से होते हैं? जैसे बिच्छू, बिच्छू का जो स्केलेटन होता है यानी हड्डी होता है वो बाहर होता है ना, सख्त होता है, थोड़ा टच करके देखना हार्ड होता है। अब उसके बराबर ही उसका शरीर इतना छोटा है तो उसका जो स्केलेटन है यानी उसकी जो हड्डी है वो भी वैसी होगा। स्किन उसके ऊपर होता है बट हड्डी तो होता है ना, हड्डी उसका ऊपर ही पाया जाता है। जैसे हमारा तो अंदर है, कितनी चर्बी है, उसको खा लूंगा तब होएगा, है ना? समझ में आया बात? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या नहीं होता? तो ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल्स नहीं होते। क्या ब्लड वेसल्स होते हैं? नहीं। यानी इनके थ्रू, इनके बॉडी में कैसे खून बहता है? ऊपर नीचे। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स यानी तुम्हारे नसें, है ना? नेक्स्ट चैप्टर ही है इसका। तो तुम बताओ इसमें क्या, अगर इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है और ये एक्सोस्केलेटन में ही होते हैं तो तुम बताओ क्या इनमें ब्लड प्रेशर होगा? नहीं होगा ब्लड प्रेशर। जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर है, हमारा खून 120 की स्पीड से जाता है और लौटते वक्त 80 की स्पीड पे आता है ना? जैसे मान लेते हैं मैंने एक बॉल तेरे ऊपर मारी तो बॉल सेम स्पीड से आएगी वापस? नहीं। ये दीवार पे मारी तो सेम, उससे तुम्हें लगता होगा कि ज़्यादा स्पीड से आई है, एक्चुअली में ज़्यादा स्पीड नहीं, कम स्पीड से आती है, ठीक है? अगर लगता है देखने में, वहाँ तो उसकी फोर्स और आधा एनर्जी तो वहीं लूज करके आया है, ठीक है? और वो तो मोशन का चैप्टर होता है, आगे उसका छोड़ो। बात समझ में आई? यानी जब कोई चीज़ जाता है तो लौटता है कम की स्पीड में। तो इसमें क्या ब्लड प्रेशर होगा? कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता। ब्लड प्रेशर किस में होगा? जिसमें वेसल्स होगा, जिसमें नसें होंगी, पाइप में। देखो जैसे कि ब्लड प्रेशर इसमें नहीं होता। सिंपल सा मैं बोला हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि इसको अगर ऐसे उल्टा करोगे तो उसका खून नीचे आ जाएगा, धीरे 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 वाइट 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 देखते हो। वाइट क्यों होता है? कॉकरोच का खून, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए। तुम्हें हीमोग्लोबिन होता है, तुम्हारा कैसा है? लाल है। हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और O2 है ना, CO2, इसको ले जाता है और लाता है, ठीक है? आगे पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? एक कैसा टाइप हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम का? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ना हमारे नसें होती हैं, ना हमारा कोई ब्लड प्रेशर होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नसें नहीं है तो ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, है ना? और ये कैसे मिलते हैं? हमेशा एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में मिलते हैं। बात समझ में आई? हम हेमोग्लोबिन को देख सकते हैं? काट लाल जो दिख रहा है ना वही हीमोग्लोबिन है। हाँ, देख तो सकता है। किससे? माइक्रोस्कोप से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आता है एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स तुम्हें मिलेगा। ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, जैसे कि मैमल्स क्या होते हैं? तो हाँ, जो बर्थ देते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो कि बर्थ देते हैं, अंडा नहीं देता, तो उसे मैमल्स बोलते हैं। सिंपल सी बात। कोई ऐसा बर्ड पता है जो मैमल है? चमगादड़। पढ़ा था मैं तेरे पे आश्चर्य हूँ कि तेरे को जवाब पता है। चलो ठीक है। ब्लड वेसल्स होता है, यानी मैमल्स के जो स्केलेटन है वो अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? अंदर होते हैं। जैसे हम भी तो मैमल्स में आते हैं, हम क्या अंडे देते हैं? नहीं। आसिफ, तो इंडोस्केलेटन में पाए जाते हैं। कैसे? इंडोस्केलेटन, ठीक है? तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाए जाते हैं? इंडोस्केलेटन में। इंडोस्केलेटन मतलब जो स्केलेटन अंदर है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है? तो इसमें ब्लड वेसल्स है, तो क्या ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होगा। बीपी होगा, बोलते हैं ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं कि नहीं बोलते? और बीपी का क्या है? बीपी क्या है? 120/80। 120 पे भेजता है और 80 पे लौटता है। और लौटता धीरे धीरे क्यों है ये तो पता ही है। कोई भी चीज़ टकरा के आती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ज़्यादा होगा तो तू हाइपर हो जाएगा, एकदम गुस्सा। जिसका बीपी हाई होता है ना वो हमेशा गुस्से में रहता है, तैर तैर,
तो हम ऐसे ढन 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 पढ़ेगा तो नींद आएगा, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। चलेगा तो नींद आएगा, खूब नींद आएगा। अगर 120/80 से कम है तो, है ना। ब्लड प्रेशर सुनो ना, प्रेशर कम है, अगर प्रेशर कम होगा तो हमारे हाथों नसों में खून पहुंचेगा नहीं पूरी तरीके से। तो जहाँ पे बीपी कम होता है, जैसे तुम यहाँ पे दाब दो, ऐसे दबा दो, क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद ये सुन पड़ने लगता है। ऐसे बैठे रहते हो तो वहाँ नहीं पहुँच पाता तो सुन हो जाता है, निम्नस होता है ना। तो जिसका बीपी कम होता है फटाफट दम 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 बच्चे गिरते हैं स्कूल में, देखा है कभी? कोई बेहोश हो गया, कोई गिर गया वहाँ, उसका बीपी लो हो जाता है ना। और जिसका हाई हो जाता है, जिसका हाई हो जाता है तो बोल तो रहा हूँ, उसका बीपी हाई हो जाएगा तो हमेशा क्या बोलते हैं, वो एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा। जैसे तुम्हारा बीपी हमेशा ठीक रहता है, ज़्यादा बीपी, इससे ज़्यादा बीपी हो गया तो ज़्यादा बीपी हो जाएगा तो फट जाएगा, स्किन फाड़ के खून निकल जाएगा, नसों को फाड़ देगा। अब तू बोलेगा 200 कर दूं मैं, हाँ बॉडी बिल्डर का देखा है मैंने, नस निकल रहा था छाती से, 200 दिन नस बोल रहा हूँ, खून निकल रहा था। तो अब ज़्यादा प्रेशर में वो मारेगा धम 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 धम, तो कोई चीज़ को क्या होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मारेगा? बात समझ में आई? 120/80। तो हम हमारे काम लायक कौन है? तो हमारे काम लायक कौन सा है? हम पढ़ने वाले हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली में, ठीक है। एक मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, वो सिर्फ मछलियों में देखा जाता है। मछलियों का ऐसा है, उनका मिक्स होता है। क्या होता है? मिक्स। उनकी कुछ बॉडी पार्ट पे तो खून भरा हुआ होता है बिना ब्लड वेसल्स के, और कुछ बॉडी पार्ट्स में उसके ब्लड वेसल्स होते हैं। तो एक ऐसी मछली है, देखो ना, तो कभी मछली को काटना सीधा फटाफट खून निकलने लगता है ना, और कभी कभी काटोगे तो खून नहीं निकलता। तो हम भी काटते हैं। सुनते जा आगे। जितना भी गड्ढा हो जाएगा सब में खून ही निकलता है। तो हमारे वो भी हाथ काटते हुए मुर्गी आ जाता है। हाँ छोटी वाली में नहीं होता, वो अलग बात है, वो काटते नहीं इसलिए बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? हमारे में कहाँ होता है ओपन सेल? ओपन सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया तो मैंने। हमारे में कहाँ है? हमारे में कहाँ होता है वो पागल है, कहीं से कहाँ होता है वो ओपन ब्लड। नहीं, मैं हाथ काटता हूँ।